श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बरे अधर मुरली गिरिधरम मुकुट कुंडल करे लकुटिया सावरे राधेवरम गोल यमुना धेनु आगे सकल गोपी मनिहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत केल किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम अपरापरम दीननाथ दयाल गिरिधर कंस नकुश हरणम गल फूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव बलिशल्यो श्री वामनम जल डूबते गजराख लीनो लंका छेदो रावणम सप्तदीप नव खंड 14 भवन कीनो यज्ञ पदम द्रौपदी के लाज राखी कहाँ लोप दीननाथ दयाल पूरण करुणा में करुणा करम कविनाथ दास विलास नित नाम जप नित प्रथम गुरु जी चरण बंदो यस्य ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु श्री कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव श्री वामनम मच कछ वार नरसिंह पाहि रघुपति मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखावरे नवनीत नागर करत निरंतर शिव विरंज मणि मोहितम कालेन्द्रि तट करत क्रीड़ा बाल अद्भुत सुंदरम बाल बाल सब सखा विराज संग राधे भावनी बंसी वट तट निकट यमुना मुरली की टेर परम राजकुमार जी सीता के पति जगत प्राण आधार जनक राजा धनुष बाण चढ़ावई सती सीता नाम जाके श्री रामचंद्र प्रणामि जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के नंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम् श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भयो हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव भव सागर के तरण को जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम द्वारिका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणमाम्यहम्
श्री कृष्ण अस्पद पढ़त नित दिन विष्णु लोक से गच्छतम श्री गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समाप्तम कविदत्त दास समाप्तम। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। मिट्टी का तन हुआ पवित्र गंगा के स्नान से, अंतःकरण पवित्र हो जाए श्री कृष्ण के ध्यान से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोल बांके बिहारी लाल की जय। श्री कोल यमुना धेनु आगे, जल में बैठे प्रभु जी आन के, नागे नागिनी दोनों बैठे नागनी कहती सुनो रे बालक जाओ यहाँ से, तेरी सूरत देख मन दया उपजी, नाग मारेगा जाग के इसका बालक पुत्र कहिए कौन तुम्हारो ग्राम है, किसके घर तो जन्म्या रे बालक क्या तुम्हारो श्री वासुदेव जी का पुत्र कहिए गोकुल हमारा ग्राम है, श्री माता देव की जन्म्या में श्री कृष्ण हमारा लहरे बाल हाथा दे खन्ना दे कुंडल सवाल खा दिया बोरिया, इतना द्रव ले जा रे बालक दिया नगा कोल, क्या करा तेरे हाथों के कंगन खन्ना दे कुंडल सवाल खा दिया बोरिया, तेरी माता यशोदा धई बिलोवे काले दी डोरिया, क्या रे बालक वेद ब्राह्मण क्या मर्या तू चाहो ना, नाग दल में आने पहुँचा अब कैसे घर, नारे पद्म वेद ब्राह्मण नंद जी का मैं बालिका, श्री माता यशोदा धई बिलोवे नेत्रा मांगे काले नाग का, कर में चूमे भुजा मरोड़ी नागनी नाग जगाइया, उठो रे उठो बलवंत योधा बालक नथने को, उठो रे उठो मंडली के राजा इंद्र बागु गर जाया, तेरी माँ के मुकुट पर झपट कीनी तेरे मुकुट भुजा का बल स्वामी खेच ली, जीव का बल प्रभु हरण किया, हाथ जोड़ नगनिया कहती उन बल पिया जी कहा गया, धरी से काली नाग नथिया अनपन नृत्य कराइया, फूल फूल मथुरा की नगरी देव की मंगल, भगते प्रभु जन्म लेकर लंका में रावण मारिया, काली प्रहलाद नाग नथिया मथुरा में कंस पछारिया, सप्तद्वीप नव खंड 14 सभी तेरा है पसारिया, सूरदास जी तेरा यश गामी तेरे चरणों तो बलिहारिया, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात पे श्री राधे राधे होय, जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम जय जय श्री राधेश्याम। बोलो कार्तिक महात्म की जय। आज कार्तिक में जो कथा है वो आपको सुनाई जाएगी, बड़े ध्यान पूर्वक सुने। आप तो अच्छे श्रोता हैं,
जल्दी है। और परमात्मा की आप कथा कार्तिक के महीने में सुन रहे हैं। आपने सुदर्शन चक्र के बारे में जाना, दशावतार के बारे में जाना, और जाना कि आप के पास में मंत्र हो ना हो, क्रिया कैसी भी हो, अगर आपकी सच्ची श्रद्धा है तो आपकी पूजा बिल्कुल सफल है। मत लगाओ बेटा, ये काम मत करो। तो आज आप दीपदान के बारे में जानेंगे कि कार्तिक के महीने में जो दीपदान किया जाता है उसका क्या महत्व है। तो नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे तात, अब कृपा करके कार्तिक मास में जो घंटा बजाने का और तेज तेज घंटा बजाने का जो महत्व है ना, वो भी हम विस्तार पूर्वक बताएंगे। दीपदान तो बताएंगे, घंटा बजाने का भी बताएंगे। तो आप सभी बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि दीपदान के बारे में बताइए, सो उसका महत्व क्या है। क्योंकि जो हम करते हैं ना, उसका कोई ना कोई महत्व होता है। नारद जी की ये बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, दीप चाहे स्वर्ण का हो, चांदी का हो, तांबे का हो, मिट्टी का हो, आटे का हो, अपनी श्रद्धा के अनुसार कार्तिक मास में दान करना चाहिए। कार्तिक में दीपदान करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। दीपक भगवान की मूर्ति के आगे या तुलसी के समीप में अथवा ब्राह्मण के घर में या वन में, वृक्ष के नीचे, गौशाला या धर्मशाला के ताक में घृत या तेल का जलाया जाए। ये नहीं कि तेल का नहीं जला सकते हो, तेल का भी आप जला सकते हो, घी का भी जला सकते हो। तो ये आपको कहाँ कहाँ बताया, बताने का कष्ट करेंगे। कहाँ कहाँ दीपदान करें, कहाँ जलाएं, बोलो। हैं? हाँ तो जोर से बोलो ना, डरो मत। डर लग रही, मेरा थोड़ा फूल दिमाग में हम सुना थोड़ा। हाँ तो आप बताइए। वृक्ष के नीचे, गौशाला में, और ब्राह्मण के घर में, गुरु जी के घर में, और तुलसी माता के, हाँ। और जो है तेल का भी जला सकते हैं, तेल का ही। हाँ, तो ये नहीं विचार करें कि हमें घी का ही जलाना है, तेल का भी आप जला सकते हो, और नहीं हो तो मानसिक दिया जला सकते हो। ये कल आपको बताया कि मंत्रहीनम क्रियाहीनम, कि मंत्र हो नहीं हो, क्रिया हो ना हो, मान लो घी ना हो, तेल ना हो, तो क्या करोगे। तो आप जो है मन से भी दिया जला दो, तो वो भी आपका लगेगा। ये हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं। तो ये जो दीप ब्राह्मण के घर में जलाया जाता है, उसको अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। और जो ऊंचा आकाश में दीप जलाते हैं, उसके धन की वृद्धि होती है तथा वैकुंठ निवास करता है। दीप जलाते समय भगवान से ये प्रेयर करें, प्रार्थना करें कि हे भगवान,
मैं आपके निमित्त दीपक जलाता हूँ। ये नहीं कि जला करके आप रख दो, हो गया काम। उसमें आपका तार जुड़ना चाहिए, मन का तार, आत्मा का तार जुड़ना चाहिए। अगर हम पोछा भी लगा रहे मंदिर में, उसमें भी तार होना चाहिए मन से। जैसे घर में लगाते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा मन लगना चाहिए। ये नहीं कि हमें इतना ही पोछा लगाना है और ये है और वो है, दुनिया भर की इधर की उधर नहीं। चाहे पिछले साल बताया कि एक खाना ही करो, लेकिन उस पोछे को अच्छी तरीके से खंगाल करके और साफ उसे करें। और मन में ये भाव लेके आए कि जैसे भगवान हम आपके मंदिर को चमका रहे हैं, ऐसे ही आप हमारे परिवार को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारे बच्चों को, हमारी बहुओं को। कल करवा चौथ का व्रत भी है। कल परमात्मा का आदेश आ गया है, जो हमने कभी उपाय नहीं बताया वो कल हम आपको बताएंगे। अगर वो आपने उपाय किया तो आप के पति बिल्कुल अमर रहेंगे। अमर की तरह मतलब कि आपके सामने वो कभी नहीं जाएंगे, आप उनके कंधों पे जाएंगे, सुहागन जाएंगे। वो भी कल आपको बताएंगे, और ना बताएं तो पूछ लेना, ठीक है। और ये कहीं किताबों में नहीं मिलेगा, ये हमारे बुजुर्गों की परंपराओं से चलता आ रहा है, मथुरा वृंदावन से, बाकी बिहारी की कृपा से, जो आज तक हमने किसी को बताया भी नहीं है, पता है तो वो आपको बताएंगे। अब आप कहोगे कि चलो कोई बात नहीं, तो कार्तिक में मथुरा और माघ में प्रयाग, तो चमकाने वाली हम बात बता रहे थे कि आत्मा को ऐसे ही हमारे घर में कोई अगर परेशानी है ना, उसको आप साफ कर दो, हमारे घर में सुख शांति का वातावरण बने। क्या बने? सुख शांति का। उसमें कोई रोगी ना हो, सबके मन में श्रद्धा भाव हो एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के मन भी और विचार भी मिलें। क्योंकि घर गृहस्थी में क्या होता है कि विचार अगर 5 जने हैं तो पांचों के विचार अलग अलग हो जाते हैं। एक समझाता उसकी समझ में नहीं आता, फिर वो अपने आप ही समझता है। तो ये भाव होना चाहिए हमें पूजा करते हुए, फॉर्मेलिटी पूरी यहाँ ना करें मंदिर के अंदर। तो कार्तिक में मथुरा, माघ में प्रयाग और बैसाख में हरिद्वार में स्नान तथा निवास करें, तो ये अति ही उत्तम है। जब सूर्य तुला मकर मेष राशि का हो तो उसके किए जाने वाले नियम, व्रत व पूजा बहुत उत्तम फल देने वाले होते हैं। तो ये जगह का प्रभाव है। और समय का भी बताया कि कौन कौन से समय में, और सारी वैल्यू समय की होती है कि नहीं होती है। अगर मान लो आज आपका समय है, उस समय पर वो चीज़ आपको नहीं मिली और फिर वो बाद में मिली तो फायदा क्या। अगर मरने वाले को दवाई अगर समय पे ना मिली तो फिर तो यही कहेंगे दवा लाते लाते बहुत
देर कर। तो इंसान चला जाए उसके बाद दवाई आए तो काम करेगी? नहीं करेगी। तो सारा खेल समय का है, और इस समय को ही सही करने के लिए लोग कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, हरिद्वार जाते हैं, सब जगह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय को सही करने के लिए। और समय कब सही होगा? जब आप खुद चाहेंगे तब सही होगा। सबसे पहले तो ये मान लें कि हमारा समय बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग नेगेटिव ज़्यादा रहते हो, और जितना आप नेगेटिव रहते हो उतना ही वो आता है। हम जिसको जितना याद करते हो वो आता है भाग करके। इसको इग्नोर करना सीखो। बस जो पहले हमने बताया, मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है, मेरा हर पल हर क्षण सुख में हो रहा है। बस इसको आप दोहराते रहो। तो क्या है कि ये आपकी सच्ची पूजा है। आप दीप जलाओ मत जलाओ, कथा सुनो मत सुनो, आप जितना पॉजिटिव रहोगे उतना ही ब्रह्मांड से जुड़ोगे, और ब्रह्मांड से आप जुड़ गए तो आप परमात्मा से जुड़ जाओगे, और ऑटोमेटिक कथाएं तुम्हारे दिमाग में आने लगेंगी। आपको पता लग जाएगा कि कौन क्या कह रहा है। आप अपने घर बैठे बैठे भी ये कथा को श्रवण कर सकते हो, क्योंकि आपका वाईफाई यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। बस इसे कनेक्ट करने के लिए तो आप कथा सुनने के लिए आते हो कि हो जाए, लेकिन आप चाहते हो, लेकिन अड़ोसी पड़ोसी वाले होने भी नहीं देते, बीच में डिस्टर्ब कर देते। सबसे पहले हो सके तो ये नियम करो कि जहाँ भी कहीं आप कथा सुनो तो जब व्यास जी बैठ जाएं, उनसे पहले आप बैठने का प्रयास करो। अगर उनका समय 4 बजे का है तो आप 3:30 बजे जाके बैठ जाओ, प्रयास करो। और नहीं तो फिर आप डायरेक्ट बैठ जाओ। और जब कार्तिक की कथा चल रही हो, कोई भी कथा चल रही हो, तो वहाँ पर घंटी हम क्यों बजाते हैं? पहले तो ये समझो, घंटी बजाने का मतलब होता है हाजिरी लगाना परमात्मा के सामने। और कल बताया कि अगर वहाँ तक पहुँचना है तो किससे मिलना पड़ेगा? मान लो आपको किसी भी मिनिस्टर से मिलना हो तो उसके पीए से संपर्क करना पड़ेगा ना? है? हाँ जी, किससे मिलना पड़ेगा? तो यहाँ जब मंदिर में आओगे या कहीं भी जाओगे, अगर भगवान से मिलना है तो गुरु से, ब्राह्मण से आपको पहले मिलना पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट जाओगे तो वो कहेंगे तो कौन, मैं तो जानता ही नहीं भाई, मैं तो बैठा हुआ हूँ, मैं तो बोलूँगा नहीं, मैं बुलवाऊँगा उसी के थ्रू, और तो उसी का ही अनादर करके डायरेक्ट जा रहा है। तो जब कार्तिक की कथा चल रही हो तो ब्राह्मण देवता बैठे हों, गुरु बैठे हों, तो हाजिरी तो ऑटोमेटिक लग गई। उनकी दृष्टि भी पड़ गई तो भी हाजिरी लग गई। तो वहाँ घंटा बजाने का कोई मतलब नहीं। और अगर बजाना ही है ज़्यादा, क्योंकि एक आदत हो जाती है, तो हाथ ऊपर लगाओ, बस ऐसे कर दो। यहाँ तो आप खूब बजाओ, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन कहीं जाओगे फिर वो कहेंगे, तो फिर कहेंगे कि इनको इतना भी नहीं पता। क्योंकि फिर आप कहोगे हमें तो जैसा कह देते हम तो वैसे ही मान लेते हैं, कुछ है मान लेते हैं।
बाकी तो कल बंदरिया वाली कथा हमने आपको सुनाई थी ना। तो क्या, हाँ जी, लीलावती कलावती को आकाशवाणी हुई थी, वो तो सुन करके चली गई थी, प्रसाद खा के आ गई कि नहीं आ गई थी, है? तो जो विश्वास करते हैं वो तर जाते हैं, जो गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं उनकी भक्ति रूपी सीता का हरण रावण भी नहीं कर सकता। कर सकता है क्या? जो उस रेखा से बाहर चला जाएगा उसकी भक्ति रूपी सीता का हरण हो जाएगा। तो ये आपको पूजा का महत्व बताया जा रहा है। सारा खेल समय का है कि समय रहते हुए आप अपने आप को चेंज कर लो, बदल लो, संसार के दिखावे में मत आओ, क्योंकि आपको स्वयं ही बदलना पड़ेगा, किसी दूसरे को नहीं। आपको अकेले ही चलना है। बहुत सुन लिया, चल अकेला तेरा मेला पीछे छूटा राही, चल अकेला। चलना अकेला ही है। हम अपने आप को सुधार लें, हम अपने आप कथा सुन लें, अपने नियम को हम फॉलो कर लें, हमें दूसरे का क्या है। वो नहीं फॉलो करना मत, वो नहीं कथा सुननी तो हम थोड़ी कहते कथा सुनना छोड़ देंगे। कितनी बार बताया कि कांटे चुभना नहीं छोड़ते तो फूल महकना थोड़ी छोड़ देंगे। निंदक रूपी कांटों के बीच में संत रूपी गुलाब सत्संग, सेवा, भक्ति और ज्ञान का परिमल फैलाते ही रहते हैं। तो लोगों का काम है कहना, कुछ तो कहेंगे रहना। तो ये समय का ही बता दिया कि सूर्य और तुला, मकर, मेष, संक्रांति, यही बताया। इनमें कहाँ बताया? मथुरा। तो इन महीनों में किए गए व्रत, दान, शुभ कर्मों से पापों का नाश हो जाता है। आप वहाँ भी चले जाओ और अपने आप को चेंज नहीं करा, अपनी गैस तुमने नहीं जलाई अंदर, तो क्या पाप जल के भस्म होंगे? नहीं होंगे। जब गैस जलाते हैं तो उस पर तवा रखते हैं और थोड़ी देर बाद जब गर्म हो जाता है अच्छी तरह तवा, तो आपने छींटे भी मार के देखे होंगे, तो कैसे बोलते? छुनन, ऐसे ही बोलते हैं ना, है भाई? हमने तो मार के देखे, आपने देखे कि नहीं देखे हमें नहीं पता। हाँ, और ज़्यादा कर दो तो तवे में भी छेद हो जाते हैं, क्योंकि हम तो प्रैक्टिकल वाले व्यक्ति हैं। जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तब तक नहीं बोलेंगे। तो और अपना ये भी काम है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि समय के अनुसार कम समय में अधिक फल कैसे मिले। हम कहते पूजा मत करो, कथा भी मत सुनो, आप कुछ करो ही मत, लेकिन जब करने पे आ जाओ तो मान लो। सारा खेल मान का है। अगर आपने परमात्मा को सही रूप से मान लिया तो जैसे सवालों में मान सही रखने पर उसका उत्तर सही आता है, ऐसे ही हमारा पूजा सही करने पर उसका फल हमें कम समय में अधिक मिलता है। बात समझ में आ गई? अब जिस प्रकार भगवान भास्कर तो समझते होंगे, सूर्य भगवान,
के उदय होने से अंधकार का नाश हो जाता है। तो ऐसे ही जब हमारे सुविचार आते हैं, जैसे ही सुविचार आते हैं, अच्छे अच्छे विचार आते हैं, हमारे अंदर से नेगेटिव एनर्जी दूर होती चली जाती है। जैसे एक चुम्बक दूसरे चुम्बक को अगर एंटी क्लॉकवाइज कर दो तो एक चुम्बक दूसरे चुम्बक को दूर हटा देती है। और वज्र से पर्वत का, गरुड़ के, भय से सर्पों का, पवन से मेघ का, और ध्यान से दुख काटो। समझ गए कैसे? जब आप आंख बंद करके बैठ जाओगे ना तो दुख का अंत हो जाएगा, हमारे शरीर के रोग भी दूर हो जाएंगे। माता श्री ऐसे ही है ना, केवल आपको ध्यान में उतरना पड़ेगा। अब ध्यान एकदम तो लगेगा नहीं, क्योंकि जब आप शांत बैठते हो तो आपने देखा होगा तब बहुत विचार आएंगे, वैसे नहीं आएंगे। लेकिन जब आप पूजा पाठ करने बैठ जाओ, ध्यान पे बैठ जाओ, थोड़ा सा ओम नमः शिवाय करने लग जाओ, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, कुछ भी बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तब उसने क्या कहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अरे अब वो आने वाला है, पता नहीं कितने विचार आ जाएंगे। और वैसे नहीं आएंगे, लेकिन उस समय पर हजारों करोड़ों विचार आ जाएंगे। तो ध्यान करने से धीरे धीरे क्या है कि जैसे पानी में आपने देखा होगा पत्थर मार करके इकट्ठा होता है, तो तरंगे एकदम बहुत सारी आती हैं, लेकिन वो धीरे 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 शांत हो जाती है। ऐसी जैसे जैसे हमारे विचार शांत होते हैं, हमारा परमात्मा से उतना लिंक जुड़ता हुआ चला जाता है। बात समझ आ रही है? तो क्या है कि तो ध्यान से दुख का, तो क्या है कि हम जब ध्यान करते हैं तो हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, और नहीं तो फिर कष्ट देने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं। इसलिए अपने आप में खोना सीख जाओ, और जिस दिन आप अपने आप में खोना सीख जाओगे उस दिन खुद बोलोगे, देखा अपने आप को, दिल दीवाना हो गया, ना मुझे छेड़ो यारो, मैं खुद पे मस्ताना हो गया। जिस दिन आपको अपना अकेलापन अच्छा लगने लग जाए, आप अकेले हो, तो समझना कि आपके अंदर भक्ति का उदय हो रहा है। क्योंकि मनुष्य क्या है ना, चार जनों के साथ में रहता है ना, तो उसको अच्छा लगता है। जिस दिन वो अकेला रहता है ना, तो घर भी खाने को डोलता है, आज क्या करूं, अपने लिए क्या बनाऊं, हैं? कल बताया ना कि अपने लिए जो बनाता है खाता है वो नरक में जाता है। कल यही बताया था ना, सुनाना ध्यान से। चलो अकेले हो तो अब क्या करें, बनाना तो पड़ेगा ही है। अरे दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, और जीना है तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा, और खाना भी पड़ेगा, काम तो सारी करने पड़ेंगे। तो एक गाय की रोटी पहले बनाए और लास्ट में कुत्ते की बना दे, परमात्मा से आपका लिंक अपने आप जुड़ जाएगा। गाय की तो निकाल लेते हैं, कुत्ते की भूल जाती हैं। गाय की भी निकालो और कुत्ते की भी निकालो, और बीच में हम और बता देंगे आपको। पहले ही बताया कि नंदी महाराज को भी दो, तभी तो भोले बाबा उस पर चढ़ के आएंगे। आओ, रोटी नहीं खाता तो बिस्कुट खिलाओ, और बिस्कुट नहीं खाता तो ब्रेड खिलाओ, कुछ तो खाता ही होगा, नहीं तो दूध पिलाओ। हाँ, जो खाता हो देख लो कि हाँ आपका कुत्ता क्या खाता है वही खिलाओ। लेकिन शर्त यह है
जो घर में पला हो, जंजीर में बंधा हो, उसको ना दे करके जो बाहर भ्रमण करते हैं उनको दो। आप चिड़ियाओं को दो, कबूतरों को दो, आपके कष्ट ऐसे उड़ जाएंगे। फिर आपको ये, अब छोड़ो, इतना ही समझा दिया कम समय में ना, आप समझ जाओ अधिक पुण्य मिल रहा है आपको। सिंह के भय से मृगों का नाश हो जाता है, सिंह की। और अभी जब सिंह आ जाए तो हाँ, तो कोई टिकने वाला भी नहीं है। ये तो सबसे बड़ा है, कोई बात नहीं। तो उसी प्रकार श्री मथुरा जी के दर्शन मात्र से गाय भी आती थी और ये भी आती थी। तो अब हमने कुत्तों के लिए बताया, क्यों बताया? ये भैरवनाथ हैं, इससे आपके राहु शांत हो जाते हैं। अगर इनको तुम खिलाने लग जाओ ना, आपको कम समय में बता रहा हूँ, आपके सारे कहते जितने भी ग्रह हैं ना, नवग्रह, फिर आपको स्पेशल शनि महाराज जी की पूजा नहीं करनी पड़ेगी, फिर तो तुम्हारी सारी पूजा हो गई। आपका तेल भी चढ़ गया, सारा हो गया। अब वहाँ तो थाली तो चढ़ा देंगे सब, लेकिन इनको नहीं खिलाएंगे। इनको विशेष ध्यान करो। आई समझ में? बड़े बड़े कष्ट आपके मिट जाएंगे। देखो, जो भगवान ने लिख दिया है वो होना ही होना है। बस उसमें अंतर सिर्फ इतना होगा कि आपका गिरना ऊपर से है तो आप गिरोगे तो सही, बट वो नेट नीचे लगा दिया जाएगा, जाल, तो आप उस जाल पे गिरोगे और अच्छी तरह उछल उछल के 2-4 बार, चोट नहीं लगी। और नहीं तो हमें क्या पता कि हमने कुत्ते को खिलाया तो हमें ये फ़ायदा हुआ। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी भक्ति एक तरफ है, ये बिना झोली के फ़कीर हैं, इनको खिलाओ, डेली खिलाओ। ये नहीं आप रोज़ खाते हो 3 बार, तो कम से कम 1 बार डाल दो, आपका सारा पुण्य मिल जाएगा। कबूतरों को खिलाओ। तो मथुरा जी के दर्शन मात्र से सब पापों का खात्मा हो जाता है। तो कार्तिक मास में स्नान व जागरण और दीपदान, तुलसी सेवन, भगवान के मंदिर में झाड़ू लगाना, गाना गाना, भजन गाना, भगवान की कथा सुनना और दूसरे को सुनाना। हम लोग क्या करते हैं? ये आप लोग ही करते हैं। लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो आप ही नीम हो, हैं भाई। पहले तो आपने यूट्यूब पे, फेसबुक पे 3-4 साल तो माता जी ने फेसबुक पे ही कहते वो करी, फिर हमने फेसबुक छोड़ दी, फिर यूट्यूब पकड़ा है। अब क्या है कि तीनों पकड़ लिए। फेसबुक तो छोड़ दिया था, यूट्यूब पकड़ा, अब यूट्यूब पे काम हमारा कंप्लीट, तो अब फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम चालू, तीनों पे काम अब एकदम। तो क्या है कि इन्होंने कथा को सुना और आगे फॉरवर्ड कर दिया। ऐसे ही सब यहाँ कथा को सुन रहे हैं और वो आगे सुनवा भी रहे हैं लोगों को, क्योंकि उनको कथा अच्छी लगती तभी तो सुनवा रहे हैं। तो क्या है कि उनको भी ये पुण्य मिला। ये नहीं यहाँ कथा में लिखा हुआ है कि सुनना और सुनाना। अब वो खुद तो जाके सुना नहीं सकते, तो कम से कम फॉरवर्ड तो कर ही सकते हैं, क्यों माता श्री? हाँ, तो कीर्तन करना, खुद करना और कराना, क्योंकि ये एक ऐसा काम है कि जो शुभ काम के लिए आप चलोगे ना, कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। तब तो कहेंगे तू चल, मैं आता हूँ, चुपड़ी रोटी खाता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, हरी डाल पे बैठा हूँ। और अभी बुरा काम करने के लिए चलो तो बस हाँ उकसा और देंगे तुम्हें कि तू चल, और साथ साथ चलेंगे, और जब कोई बात होगी तो सबसे पहले पीछे हटेंगे वही। तो कीर्तन करना, कराना, ये सब शुभ कार्य हैं।
जिनके करने से श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। अतः पूर्व जन्म के पापों का प्रायश्चित करने के लिए कुछ न कुछ व्रत, दान, भजन, पूजन करना अति उत्तम है। तो ब्रह्मा जी बोले समय ज़्यादा हो गया है, कथा को यहीं विराम दे देते हैं। कथा हो गया क्या कथा? तो ब्रह्मा जी के मुख से कथा श्रवण करके नारद जी ने पूछा कि हे ब्रह्म विदाता, पूर्व जन्म के पाप किस प्रकार जाने जा सकते हैं? तो उनमें से कुछ तो मैं आपको बता दूंगा आज, बाकी तो आप गर्भ गीता ला के पढ़ना, ऐसी होती है बिल्कुल ऐसी, उसमें बिल्कुल जो लिखा है वो बिल्कुल फैक्ट है, सत्य है। आपको पता चल जाएगा कि हम पिछले जन्म में क्या थे। अब हम कुछ लक्षण सुनाते हैं, तो आप बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो हमें कहने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि इस विश्व में एक आप ही श्रोता अच्छे हैं जो कथा में बीच में नहीं बोलते। आप यहाँ पर बाकी सारी कथाएं आपको हम बता देंगे और दिखा देंगे प्रैक्टिकल। कथा में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, बातचीत। और आपने भी देखा ही होगा, नहीं देखा क्या? कथा में कथा हो रही है लेकिन बीच बीच में आपस में बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी संगत बहुत अच्छी है, यूट्यूब पे भी सही है, सब अच्छे हैं, कोई बीच में नहीं बोलता, क्योंकि कथा बड़े ध्यान से सुनना चाहिए। भाई सुनने के लिए तो बैठे हैं। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो ब्रह्म हत्यारा है उसे 6 रोगी होता है, वो अगले जन्म में 6 रोगी तो आप समझते हो, टीबी का मरीज, दीमक लग जाती है उसके शरीर को। जो स्त्री गमन करने वाला कोढ़ी होता है, जो पराई स्त्री पे भी वो करता है तो वो भी कोढ़ी होता है। और जो सोना चुराता है उसके ये नाखून खराब होते हैं, आपने देखे होंगे। और जो मदरा पीने वाले होते हैं उनके दांत बिल्कुल खराब हो जाते हैं अगले जन्म में। अगले जन्म में क्या, जन्म में भी हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं दुनिया भर के। इस प्रकार पूर्व जन्म के पापों से मनुष्यों को पहचाना जा सकता है। तो गर्भ गीता पढ़ने का कष्ट कौन करे? जो जानेगा वो पढ़ेगा। तो वैसा वो दान, तपस्या, कृच्छ व्रतादि से निवारण हो जाते हैं। अब आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे, समय हो चुका है। बोलो कार्तिक मातम की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्ण देवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की। राधा जपती है माला तेरे नाम की, राधा जपती है माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय कृष्ण देवाय, वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की, कैसी प्यारी है सूरत मेरे श्याम की। मैं तो जपता हूँ माला तेरे नाम की, मैं तो जपता हूँ माला तेरे नाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय वासुदेवाय कृष्ण देवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वृंदावन में लाल की। तो यहाँ क्या चेंज आया भजन में? लास्ट में राधा तो जप ही रही हैं और उसके बाद क्या आया? मैं तो जपती हूँ या मैं जपता हूँ। हमें माला को ही तो पलटना है। अभी मेरे सामने कोई माला जप कर रहे थे, कोई कर रहे थे माला। हाँ, तो जब हम माला को जपते हैं तो ऐसे ऐसे, आपको पता ही है, जब हम माला को ऐसे ऐसे जपते हैं और जब माला पूरी हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसको पलट देते हैं। ऐसे होता है, करते हो आप माला के? नहीं नहीं। देखो माला को ऐसे जब जपते हैं, देख लो बड़े ध्यान से। जब हमने यहाँ से माला को, ये देख लो, ये माला है, यहाँ से हमने ये स्टार्ट करी और यहाँ से ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो भी हम बोलते आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से और ये आ गए हम यहाँ पर। तो इसके बाद हम क्या करते हैं? यहाँ आ गए तो जो आखिरी दाना है वो है हमारा पहला हो गया, पलट दिया, पलट गई ये माला, यही है। फिर इससे यहाँ से आए, यहाँ से आए, यहाँ से आए, बड़े ध्यान से देखते रहो, ठीक है। अब ये देखो, माला को देखो और इसका तात्पर्य भी समझना कि मतलब है क्या, कि तुम आते क्यों। ये किसी ने बताया नहीं, ना शास्त्र में लिखा है। अब यहाँ एंड आ गया, ठीक है। अब ये एंड आ गया तो ये अब ये फिर माला पलट गई। हमको जन्म मरण का चक्कर छुड़ाना है, अपने उसको पलटना है। अपने ये मत सोचो ये 27 है और 108 है, आई समझ में, इसको पलटना है। हमने भजन करा, वो भजन से हमारे दुर्गुण पलट जाए, सद्गुण हमारे अंदर आ जाए, हमारा जन्म मरण का चक्कर छूट जाए। हैं, ये सांस जो हम ले रहे हैं, क्या आप गिन करके ले रहे हो? हैं, सो जाते हो क्या आप स्वयं लेते हो? नहीं। इसे करते 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 ये आपका सुमरण ऐसा हो जाए कि आप सो रहे हो, आपको जपना ना पड़े। जैसे सांस हम ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ये हम नहीं ले रहे, अपने आप ऑटोमेटिक चल रहा है। ऐसे ही ये जाप भी ऑटोमेटिक चल जाए और हमारा सारा कुछ पलट जाए, ठीक है। इसलिए अब कथा में और भजन कीर्तन में आती हूँ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कि हमारा ऑटोमेटिक, आप मान लो चल रहे हो, चलते 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 क्या होता है? अपने आप ही पैर चलने लग जाती, रुकते नहीं। आप घर में सामान रखते हो, एक चीज़ को एक जगह रख देते हो, लाइट भी चली जाती है, मान लो सपोज करो अंधेरा हो जाता है, किसी कारण से इन्वर्टर ना चले, तो अंधेरे में आपका हाथ वहीं जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? जाता है। क्यों? क्योंकि वो आपको प्रैक्टिस हो गई। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो ऐसे ही ये हमारे श्वासों का एक वो हो जाता है, सांस आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, उसमें ओम नमः शिवाय जो भी हम जाप करते हैं तो वो कंटिन्यू रहता है और हमारा जीवन पलट जाता है। ये किसी को नहीं दिखाई देगा, केवल अपने आप को दिखाई देगा।
जैसे जब आपकी आँख खुलती है ना, आपकी दुनिया जैसे मैंने बताया ना, जो भी है वही आप जिधर भी मुँह करोगे वही सामने वाला दिखाई देगा। और मान लो आप किसी दिन मंदिर में ना हो, है, तुम नहीं आओ तो क्या और नहीं आएंगे? और को क्या रामचंद्र जी दिखाई देंगे? तुम ही दिखाओगे बबीता जी को या पूनम जी को, हैं, या हमें दिखाओगे? कहने का मतलब यह है, जो हम जिस इन आँखों से देखेंगे ना, हमको ही दिखाई देगा। बहुत सोचते हैं कि हाँ जी, बिल्ली सोचती है कि मैंने अपनी आँख बंद कर ली तो सारी दुनिया क्या है, किसी को मैं दिखाई नहीं दूंगी। ऐसे कैसे हो जाएगा? उसने ही तो बंद करी है, हम लोगों ने, आप लोगों ने थोड़ी बंद करी है। हमें तो बिल्ली नजर आएगी। माला कैसे चली? तो ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जनों के संकट दास, जनों के संकट हमें दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो दुख बिन से मन स्वामी दुख बिन
सदा वसन्तं नित्यारिन्द्रेऽहं भवानी शरणं नमामि पिता तमेव तमेव बन्धो सदा तमेव विद्याकरणं तमेव तमेव सर्वं तमेव लो परे मिलात नहीं हो आपना लो परे मिलात नहीं हो आपना नहीं हो आपना तो फिर पछतावना नहीं हो आपना तो फिर पछतावना ऐसे लगने वाले जन्मों पार लगावना ऐसे लगने वाले जन्मों पार लगावना लो परे मिलात नहीं हो आपना वृंदावन प्यारे लाल की जय बाकी प्यारे लाल की जय 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 श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम हर हर गंगे 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 बोलो और कार्तिक महात्म की जय बोल पवन पुत्र हनुमान की जय बोल बालाजी महाराज की जय राज के आनंद की जय राज की संगत की जय सच्चा जोता वाली माता तेरी सदा की जय बोल महाराज की जय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।